इस वीडियो में हम 3 वर्ड्स को देखने जा रहे हैं। वर्ब्स हैं ये टेक, कॉस्ट और लास्ट। और आप जानते हैं कि एवरीडे इंग्लिश में ये तीनों के तीनों यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इनका स्पेशल यूज़ मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें अगर चीज़ों को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी करते चलें। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और फर्स्ट वर्ड लेते हैं टेक। तो टेक का यूँ तो अर्थ होता है लेना, लेकिन हम यहाँ पे लगना के अर्थ में देखेंगे, ठीक है। अब समझ लीजिए कि ये लगना क्या होता है। जैसे हम कहते हैं कि यार मुझे स्टेशन पहुँचने में 1 घंटे लग गए, ठीक है। तो 1 घंटे लग गए, लगना क्या लगना भाई, तो हम टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। बस 2 ही मिनट लगेगा, रुक जाओ, परेशान मत हो, ओके। इंग्लिश सीखने में कितना वक्त लगता है, तो हम इस लगने की बात करेंगे और इस लगने के लिए हम यूज़ करते हैं टेक का। और कैसे यूज़ करते हैं आप स्ट्रक्चर समझ लीजिए। इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, मेन वर्ब के रूप में हम टेक को यूज़ करेंगे और उसके बाद से ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, देन टाइम प्लस इन्फिनिटिव, ठीक है। आप एग्जाम्पल देखिए और चीज़ों को अच्छी तरह से समझिए। जैसे स्टेशन पहुंचने में मुझे 1 घंटा लगा, 1 घंटा लगेगा, राइट। तो अब यहाँ पे लगेगा, समय लगने की हम बात कर रहे हैं, तो इस लगेगा इसके लिए हम टेक का यूज़ करेंगे एज अ मेन वर्ब, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट है। इट से सेंटेंस को शुरू करेंगे, इट विल टेक, राइट। इट विल, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल का यूज़ होता है, उसके बाद से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इट विल टेक। अब यहाँ पे यह जो ऑब्जेक्ट है यानी जिस व्यक्ति को लगेगा, यहाँ पर वह व्यक्ति होगा जो समय लेगा कोई काम करने में। तो यहाँ पे हो सकता है मी, हिम, हिज, हर या फिर देम या फिर कोई नाम हो सकता है, राइट। तो ये हो गया इट विल टेक मी, किसको लगेगा भाई, तो मुझको लगेगा, यही ऑब्जेक्ट है। यह मी जो है ये टाइम लेगा, ये समय लेगा, ठीक है। उसके बाद से टाइम, कितना समय लगेगा भाई, तो हाफ एन आवर, आधा घंटा, राइट। और जो काम करने के लिए यह समय लेगा उसको हम इन्फिनिटिव फॉर्म में रखेंगे। तो काम क्या होगा, पहुंचने का, इन्फिनिटिव फॉर्म में रखेंगे यानी टू रखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पहुंचना, टू रीच। और शेष चीज़ अगर है तो रख दीजिए द स्टेशन, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत आई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो इट विल टेक मी हाफ एन आवर टू रीच द स्टेशन, इट विल टेक मी हाफ एन आवर टू रीच द स्टेशन, राइट। दूसरा सेंटेंस देखिए, बस 2 मिनट लगा, ठीक है। मैंने उसको ठीक कर दिया, बस 2 मिनट लगा। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, इट टुक, राइट। वर्ब, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो इसमें डिड तो लगेगा नहीं, नेगेटिव में डिड लगता है पास्ट इंडेफिनिट के। तो इट टुक मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई। तो इट टुक और फिर कितना समय लगा, तो 2 मिनट्स, और सिर्फ मीन्स ओनली, इट टुक 2 मिनट्स ओनली, यानी इसमें सिर्फ 2 मिनट लगा। अब किसको लगा, किस व्यक्ति ने यह 2 मिनट का समय लिया, नहीं दिया हुआ है, तो फिर यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की जगह कुछ नहीं रखेंगे, ठीक है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए और अच्छी तरह से समझिए इसको। इंग्लिश सीखने में कितना वक्त लगता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हाउ मच टाइम, कितना समय, तो क्वेश्चन वर्ड हो गया। उसके बाद से डू या डज लगता है, हाउ मच टाइम डज, और उसके बाद से सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के रूप में हम इट का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हाउ मच टाइम डज इट टेक टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। जो काम करना है, कौन सा काम करना है भाई, तो सीखना है, टू लर्न इन्फिनिटिव फॉर्म में रख दिया। और इसके बाद से शेष चीज़ जो बच गई मीन्स इंग्लिश, तो ये हो गया हाउ मच टाइम डज इट टेक टू लर्न इंग्लिश, ओके। एक सेंटेंस और लीजिए कि मुझे 2 घंटे और लग सकते हैं, ठीक है, राइट। तो मैं सीधा सीधा इसको ट्रांसलेट करता हूँ, बोलता हूँ, इट मे टेक मी 2 आवर्स मोर, इट मे टेक मी 2 आवर्स मोर, ठीक है।
तो एक चीज़ क्लियर हो गई, जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है वो ये कि इट से सेंटेंस को शुरू करना है, राइट। ऑब्जेक्ट पे वह चीज़ होगी ऑब्जेक्ट की जगह पे जो टाइम लेगा, जो टाइम लगाएगा, कोई व्यक्ति होगा, ठीक है। और इन्फिनिटिव के फॉर्म में क्या रहेगा, टू अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के फॉर्म में क्या रहेगा, तो यहाँ पे वो रहेगा, वह काम रहेगा जिसको करने में कोई व्यक्ति समय लगाता है, ठीक है। आगे देखते हैं टेक, एक दूसरा अर्थ देखते हैं इसी टेक का। इसका भी अर्थ लगना होता है। पीछे हमने देखा समय को बताया कि समय लगने की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें पैसा भी लगता है, मेहनत भी लगता है, धैर्य लगता है, हिम्मत लगता है, कोशिश लगती है, ठीक है, बल लगता है। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें पैसे के अलावा, जिनमें समय के अलावा और सारी चीज़ें लगती हैं। जैसे हमें इसमें कुछ और पैसे लगेंगे, तो यहाँ भी लगने की बात हो रही है, इसमें पैसे लगने की बात हो रही है। पीछे हमने लगने की बात की थी, टाइम लगने की बात की थी। तो इस लगने के भी अर्थ में हम टेक का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टेक, वही मेन वर्ब, सेम स्ट्रक्चर है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव। उसके बाद से दूसरी चीज़ें हैं तो हम रख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, यानी जो चीज़ लगेगी, पैसा लगेगा, मेहनत लगेगा, धीरज लगेगा, बुद्धिमानी लगेगी, कोशिश लगेगी, हिम्मत लगेगी, बल लगेगा, तो जो चीज़ लगेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे वो चीज़ रखेंगे। जैसे इसमें कुछ और पैसे लगेंगे, ठीक है। तो क्या होगा इसका, इट विल टेक सम मोर मनी, इट विल टेक सम मोर मनी, ठीक है। इट से हमने शुरू किया, चूँकि फ्यूचर इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद से विल, उसके बाद से हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने टेक रखा, इट विल टेक। और क्या लगेगा भाई, तो कुछ और पैसा, ठीक है। जो चीज़ लगेगा यहाँ हमने रख दिया सम मोर मनी, ये ऑब्जेक्ट है, तो इट विल टेक सम मोर मनी। कोई समस्या नहीं है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज़ अंग्रेजी में धारा प्रवाह बनने के लिए अनवरत कोशिश लगेगी, कोशिश लगती है, या कोशिश की ज़रूरत होती है। तो आप ज़रूरत होती है ये कह लें या फिर लगती है ये कह लें, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो कैसे कहेंगे इसको, इट टेक्स, चूँकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब में हम ज़रूरत के मुताबिक यस या यस लगाते हैं, हमने यस लगा दिया। तो इट टेक्स और क्या लगता है भाई, तो कांस्टेंट एफर्ट, अनवरत कोशिश, टू बीकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, ठीक है। इट टेक्स कांस्टेंट एफर्ट टू बीकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, राइट। यानी अंग्रेजी में धारा प्रवाह बनने के लिए अनवरत कोशिश की ज़रूरत होती है या फिर कोशिश लगती है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस एक लेते हैं, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इच्छा शक्ति लगती है, ठीक है। अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इट टेक्स विल पावर टू अचीव द गोल, इट टेक्स लगती है, क्या भाई लगती है, विल पावर, इच्छा शक्ति, टू अचीव द गोल, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। अगला सेंटेंस देखते हैं, इस घर को बनाने में मेरी सारी जमा पूंजी लग गई, ठीक है। यहाँ भी लगने की बात हो रही है, तो क्या होगी इंग्लिश इसकी कि इट टुक ऑल माई सेविंग्स टू बिल्ड दिस हाउस, इट टुक ऑल माई सेविंग्स टू बिल्ड दिस हाउस। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली हमने स्ट्रक्चर पे रखा है, चीज़ों को जहाँ पे रहना चाहिए वहाँ पे हमने रख दिया है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट वर्ड, दैट इज़ कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट का मतलब होता है कीमत होना, वर्ब के रूप में हम देखेंगे, कीमत होना, पड़ना। हिंदी में ऐसे वर्ड्स आते हैं, खर्च आना, ऐसे वर्ड्स आते हैं हिंदी में, जैसे यह शर्ट मुझे 1000 रुपये का पड़ा। तो अब यहाँ पे पड़ा मतलब क्या भाई, इसकी कीमत हम बता रहे हैं, राइट। ये तुम्हें महंगा पड़ेगा, यहाँ भी कीमत बताई जा रही है, ओके। एक स्मार्ट टीवी खरीदने में कम से कम 15,000 लगते हैं, राइट। यहाँ पर भी हम खर्च आने की बात कर रहे हैं, एक स्मार्ट टीवी 15,000 रुपये का पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम खर्च आने की बात कर रहे हैं, खर्च होने की बात कर रहे हैं,
राइट। तो इसके लिए हम कॉस्ट का यूज़ करते हैं, एज अ वर्ब यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं नाउन या फिर इट से सिचुएशन के अकॉर्डिंग शुरू हो सकता है या फिर नाउन से शुरू हो सकता है। उसके बाद से हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, उसके बाद से कॉस्ट, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब वह व्यक्ति होता है जो खर्च करता है, वह व्यक्ति होता है। ठीक है, प्लस मनी प्लस इन्फिनिटिव, यानी जो काम करने में पैसा लगता है या फिर जो कुछ लगता है, जितना खर्च आता है, उसको हम इन्फिनिटिव के रूप में रखते हैं। ठीक है, टू अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हम रखते हैं वह वस्तु जिसमें जो कि इतने का पड़ा, इतना खर्च आया, जिस वस्तु को खरीदने में, लेने में, कीमत में। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल, यह शर्ट मुझे 1000 रुपये का पड़ा। ठीक है, तो हम देखिए शर्ट की बात कर रहे हैं, यही सब्जेक्ट है। मीन्स दिस शर्ट कॉस्ट मी ₹1000। दिस शर्ट कॉस्ट मी ₹1000। तो अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट हमने रखा दिस शर्ट, और उसके बाद से मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म ये कॉस्ट। कॉस्ट का तीनों फॉर्म सेम होता है, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। सो दिस शर्ट कॉस्ट मी 1000 रुपीज़ या ₹1000। ठीक है, यह तुम्हें महंगा पड़ेगा, राइट। तो यह तुम्हें महंगा पड़ेगा, इट से इसको शुरू करेंगे, तो इट विल कॉस्ट यू डियर, इट विल कॉस्ट यू डियर। ठीक है, इट विल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इट विल कॉस्ट यू डियर। ठीक है, अब इस सेंटेंस को लीजिए कि एक स्मार्ट टीवी खरीदने में कम से कम 15,000 लगते हैं, या फिर एक स्मार्ट टीवी कम से कम 15,000 रुपये का पड़ता है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है ना। ठीक है, अब इसको हम कैसे कहेंगे, इट टेक्स। ठीक है, इट टेक्स मीन्स इसमें लगता है, ये पड़ता है, मिनिमम 15,000 रुपीज़, कम से कम 15,000 रुपये, टू बाई, ख़रीदने में, लेने में, अ स्मार्ट टीवी, एक स्मार्ट टीवी, मतलब वही है ना। तो एक स्मार्ट टीवी खरीदने में कम से कम 15,000 लगते हैं, मीन्स इट टेक्स मिनिमम 15,000 रुपीज़ टू बाई अ स्मार्ट टीवी। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप मैच करिए स्ट्रक्चर से और इसको मैच करिए। ठीक है, कहीं कोई अंतर नहीं है, दिक्कत वाली भी कोई बात नहीं है। अब इस सेंटेंस को लीजिए, एक और सेंटेंस लीजिए और इसको और पक्का करिए कि यहाँ पहुँचने में मेरे 6,000 रुपये लग गए। ठीक है, हम भी यहाँ पर भी हम खर्च होने की ही बात कर रहे हैं। तो इट कॉस्ट मी ₹6,000 टू रीच हियर, यानी यहाँ पहुँचने में मेरे 6,000 रुपये लग गए। हमने इट से शुरू किया, उसके बाद से कास्ट आया, सेकेंड फॉर्म है ये, जो कि पास्ट इंडेफिनिट है। उसके बाद से किसका पैसा लगा भाई, किसका पैसा लगा, तो हमने यहाँ पे रखा मी, और उसके बाद से मनी हमने रख दिया, और फिर इन्फिनिटिव के रूप में जो काम करने में इतना पैसा लगा, टू रीच, पहुँचने में, और यहाँ हियर, तो इट कास्ट मी ₹6,000 टू रीच हियर। ओके, अब लास्ट वर्ड लेते हैं, थर्ड वर्ड लेते हैं, और वो है लास्ट। ठीक है, लास्ट, अंतिम की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे चलने की बात हो रही है। ठीक है, टिकने की बात हो रही है। ओके, तो अब देखिए कैसे सेंटेंसेस होते हैं। जैसे हमें कहना हो कि ये जूते खूब चले, तो खूब चले, तो यहाँ पे चले क्या, चले मतलब टिके, काफ़ी समय तक टिके, हम ड्यूरेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो इस चले की, इस चलना की इंग्लिश होती है लास्ट। ओके, ये भी वर्ब है, मेन वर्ब की तरह से यूज़ होगा, और इसका थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लास्टेड होता है, लास्ट, लास्टेड, लास्टेड। ठीक है, ये जूते काफ़ी समय तक चले या फिर खूब चले, मीन्स दीज शूज़ लास्टेड लॉन्ग, दीज शूज़ लास्टेड लॉन्ग, ये जूते खूब चले। अब ये दूसरा सेंटेंस लीजिए कि मीटिंग कितने देर तक चलेगी। ठीक है, यहाँ भी मतलब वही है, यहाँ पर भी टिकने की ही बात हो रही है, यानी मीटिंग कितने देर तक और टिकेगी, यही पूछा जा रहा है, कितने देर तक चलेगी।
तो इस चलने की हम बात कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग यानी कितने देर तक, हाउ लॉन्ग विल द मीटिंग लास्ट, हाउ लॉन्ग विल द मीटिंग लास्ट, मीटिंग कितने देर तक चलेगी। अब इस सेंटेंस को लीजिए, यह मेला पूरा महीना चलेगा, राइट। यहाँ पे भी चलने की बात हो रही है, यानी कब तक टिकेगा, कब तक रुका रहेगा, कब तक चलेगा। इट मीन्स दिस फेयर विल लास्ट फॉर अ मंथ, दिस फेयर विल लास्ट फॉर अ मंथ। ठीक है, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आप बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, फीडबैक अपना ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।